दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी जीवन में इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करने के महत्व को बहुत गहराई से समझाती है। जापान के 10 साल के ओकायो का सपना कराटे सीखने का था। हालांकि उसका बायां हाथ बचपन की एक दुर्घटना में कट गया था। उसकी शारीरिक कमी ने उसके परिवार और आसपास के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह कराटे कैसे सीखेगा। लेकिन ओकायो की जिद और दृढ़ निश्चय के सामने सबको झुकना पड़ा। ओकायो को एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट टीचर के पास ले जाया गया, जिन्होंने उसकी शारीरिक सीमा को देखते हुए शुरू में संदेह व्यक्त किया कि क्या वह कराटे सीख पाएगा। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम्हारा बायां हाथ नहीं है तो तुम कराटे कैसे सीखोगे? ओकायो का उत्तर सरल और दृढ़ था, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सीखूंगा, लेकिन यह आपका काम है। मेरा सपना है कि मैं सभी को हरा सकूं और सेंसेई यानी मास्टर बन सकूं। उसकी इस अद्भुत इच्छा शक्ति ने शिक्षक को प्रभावित कर दिया और उन्होंने उसे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया। प्रशिक्षण के दौरान ओकायो को सिर्फ एक ही किक सिखाई गई। शिक्षक ने कहा, तुम्हें केवल इसी किक का अभ्यास करना है और इसे हर दिन करना है। ओकायो ने कई महीनों तक उसी किक का अभ्यास किया, लेकिन उसने देखा कि बाकी बच्चे विभिन्न प्रकार की तकनीकें सीख रहे हैं। इससे वह निराश हो गया और शिक्षक से शिकायत की, आप मुझे सिर्फ एक ही किक सिखा रहे हैं, जबकि बाकी बच्चों को अन्य तकनीकें सिखाई जा रही हैं। शिक्षक ने शांति से उत्तर दिया, अगर तुम मेरी बात सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, वरना चले जाओ। इस उत्तर के बाद ओकायो ने अगले 6 महीनों तक चुपचाप उसी किक का अभ्यास किया। उसने अपने प्रशिक्षण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और खुद को उस एक किक में पूर्ण रूप से दक्ष कर लिया। फिर वह समय आया जब सभी बच्चों को एक प्रतियोगिता में भाग लेना था। शिक्षक ने घोषणा की कि जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा वह सेंसेई यानी मास्टर बनेगा। मुकाबले में ओकायो का सामना एक बहुत ही ताकतवर प्रतिद्वंदी से हुआ। शुरुआत में ओकायो थोड़ा डर गया क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत था और उसका मजाक उड़ाने लगा कि वह एक हाथ से उसे कैसे हरा पाएगा। यहाँ तक कि रेफरी ने भी सुझाव दिया कि मुकाबला रोक दिया जाए और ओकायो के प्रतिद्वंदी को विजेता घोषित कर दिया जाए। लेकिन उसके शिक्षक ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मुकाबला पूरा होने दो। प्रतिद्वंदी के अति आत्मविश्वास का लाभ उठाते हुए ओकायो ने अपनी एकमात्र किक का उपयोग किया और अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। वह न केवल मुकाबला जीता बल्कि सेंसेई बनने का सम्मान भी प्राप्त किया। इस जीत के बाद ओकायो ने अपने शिक्षक से पूछा, मैं केवल एक किक से सेंसेई कैसे बन गया? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी जीत के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, वह किक सबसे कठिन किकों में से एक है और तुमने उसमें महारत हासिल कर ली है। दूसरा, इस किक को सफलतापूर्वक करने का तरीका यह है कि प्रतिद्वंदी का बायां हाथ पकड़कर उसे नीचे गिराना होता है। चूंकि तुम्हारे पास बायां हाथ ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा प्रतिद्वंदी यह रणनीति इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सिखाती है। हमारी कमजोरियां हमें सीमित नहीं करती, बल्कि सही दृष्टिकोण और संकल्प के साथ वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर ओकायो केवल अपनी शारीरिक कमी पर ध्यान केंद्रित करता तो शायद वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन उसके सपने इतने मजबूत थे कि उसे एक गुरु मिला जिसने उसकी कमजोरी को उसकी शक्ति में बदल दिया और उसे सेंसेई बना दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास सच्ची इच्छा और दृढ़ संकल्प है तो हमें मार्गदर्शक और अवसर अवश्य मिलेंगे। दुनिया
वही करना चाहती है जो असंभव लगता है, और जो लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं वे अपने जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।